स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र का एक वायरल पेपर लेकर आया हूं प्री बोर्ड का। जितने भी स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्जाम में 6 मार्च 2025 बोर्ड एग्जाम में शिक्षा शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री बोर्ड से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बच्चे का ये प्री बोर्ड का पेपर है, उसने मुझे सेंड किया था और उसने कहा था कि सर ये पेपर सॉल्व करा दीजिए, तो मैं पूरा ये पेपर आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, पूर्णांक आप लोगों का 100 नंबर का होगा। शिक्षा शास्त्र का पेपर जो होने वाला है आपका 6 मार्च को, उसमें भी 100 नंबर का पूर्णांक होगा। ठीक है, समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। ये 15 मिनट अच्छे से पेपर को पढ़ने के लिए। ठीक है, ये तो मैं कई सारे जो मॉडल पेपर है उसमें तो बताता ही हूँ, और आपको 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, दूसरा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। तीसरे पॉइंट में है कि प्रश्न संख्या 1 से, यहाँ पर देखिए, एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है और प्रश्न 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 से 12 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 25 शब्दों में देना है। यानी जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है शिक्षा शास्त्र में, इसका प्रत्येक जो उत्तर रहेगा वो 25 शब्दों में आपको देना रहेगा। ठीक है, 13 से लेकर 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 50 शब्दों में देना है, और 19 से 21 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 250 शब्दों में आपको लिखना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित होते हैं। तो प्री बोर्ड में जो जानकारी आपको दिया है निर्देश वाला, ठीक है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो बहुविकल्पीय प्रश्न 1 में यहाँ पर जैसे दिया हुआ है स्टूडेंट, देखिए क्या दिया हुआ कि प्रत्येक प्रश्न के खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से केवल एक सही उत्तर है, और सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना रहेगा। टोटल 5 आपके शिक्षा शास्त्र में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैं स्टूडेंट अभी तक जितने भी सारे अपने इंपॉर्टेंट शिक्षा शास्त्र के वीडियो लेकर आया, उससे आपका बाहर कोई भी क्वेश्चन इस पेपर में नहीं आया है प्री बोर्ड का। देखिए का नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वैदिक काल में उपनयन संस्कार कब होता था। तो भैया वैदिक काल में, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा, उसी से लिया गया क्वेश्चन है। तो भैया यहाँ पर आ वाला राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा प्रारंभ के समय बालक का जो वैदिक काल में उपनयन संस्कार कराया जाता था, ये 8 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है, 8 वर्ष की आयु में जब बालक गुरुकुल में पढ़ने के लिए एक प्रकार से यानी योग्य हो जाता है, तो उसका जब प्रारंभ होता है शिक्षा, तो ये भैया उपनयन संस्कार कराया जाता है। ठीक है, इसमें एक और संस्कार कराया जाता है समावर्तन संस्कार। वो होता है 25 वर्ष की आयु में, जब बालक क्या है अपनी शिक्षा कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा। खा नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है कि कैंसर रोग किस प्रदूषण का परिणाम है। तो भैया जो कैंसर रोग है स्टूडेंट, ये आपका रेडियोधर्मिकता प्रदूषण का परिणाम है। ठीक है, रेडियोधर्मिकता प्रदूषण का आपका कैंसर रोग परिणाम है। गा नंबर देखिए आपका क्या पूछा गया है कि अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद। ठीक है, गा नंबर का आपका जो सही विकल्प हो जाएगा स्टूडेंट, वो कौन सा हो जाएगा आपका। ठीक है, वो आपका हो जाएगा बा वाला, इनमें से राइट आंसर। ठीक है, सन 1900 यहाँ पे देखिए 1939 ईस्वी को, ठीक है, अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। का नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य क्या है। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का स्टूडेंट जो एक प्रकार से उद्देश्य है मानसिक रोग का उपचार करना। तो घ नंबर का बा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अड़ा नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा क्या गया है कि सामान्य बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। ठीक है, प्री बोर्ड का पेपर है, आप देख सकते हैं। तो जो मैं बात करूं स्टूडेंट सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि की, तो ये 90 से लेकर 110 इसकी बुद्धि लब्धि होती है। ठीक है, तो ये पेपर मैंने आप लोगों को जो 5 बहुविकल्पीय प्रश्न था मैंने बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न, जो कि ये भी पेपर में 1-1 नंबर का 5 क्वेश्चन होता है। इसमें सिर्फ एक लाइन में इसका आंसर आप लोगों को लिख देना रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए आपका 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत में मध्यकालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। यानी आपका 3rd चैप्टर है मध्यकालीन भारतीय शिक्षा, जो कि मुस्लिम शिक्षा से संबंधित है। और मैं बात करूं स्टूडेंट, तो इसमें कई सारे केंद्र थे, जैसे आगरा, अजमेर, मुल्तान, मालवा, गुजरात, जौनपुर। ये सब मध्यकालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU। ठीक है, BHU। ठीक है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी।
ठीक है, ये एक प्रकार से था। और इसके जो संस्थापक थे वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, जो कि इसका स्थापना 1916 में हुआ था। ठीक है, बनारस में अभी भी है BHU, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस स्टूडेंट मनाया जाता है 11 नवंबर को। ठीक है, क्या मैं सही हूँ? 11 नवंबर गूगल पर तो यही बता रहा था। आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जरूर बताइएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। आपका जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है सेक्शन बी यानी खंड खा का फर्स्ट चैप्टर सीखना अर्थ एवं, ठीक है, उसी से चैप्टर से लिया गया है। और ये क्वेश्चन है कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो वो भैया कॉलर है। कौन है भैया? कॉलर इसके प्रतिपादक है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर कि रुचि अपने क्रियात्मक रूप में एक मानसिक प्रवृत्ति है, ये किसका कथन है। तो रुचि अपने क्रियात्मक रूप में एक क्या है, मानसिक प्रवृत्ति है, ये किसका कथन है स्टूडेंट? ये कथन है जेम्स ड्रेवर का। किसका? जेम्स ड्रेवर का ये बेसिकली कथन है स्टूडेंट। ठीक है, तो टोटल आपके इसमें 5 क्वेश्चन थे निश्चित उत्तरीय के, मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। ठीक है, कितने क्वेश्चन है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल आपके पेपर में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका आंसर हमें 25 शब्दों में देना रहता है। 4 नंबर का एक शिक्षा शास्त्र में इसका आंसर जब देंगे 25 शब्दों में, तब 4 नंबर आपको दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट कि पर्यावरण शिक्षा से क्या लक्ष्य है। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन है 7वां नंबर, देखिए यहाँ पर कि पर्यावरण शिक्षा से क्या लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य क्या है पर्यावरण शिक्षा के। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पर्यावरण शिक्षा स्टूडेंट में इसका बताऊँ आपको, थोड़ा छोटा सा आंसर बता देता हूँ कि पर्यावरण शिक्षा इस युग की प्रबल मांग है। ठीक है भैया, क्योंकि भैया पर्यावरण का शिक्षा हम नहीं देंगे तो आने वाले जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ये पृथ्वी नहीं रहेगा। ठीक है, इस उपयोगी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य समस्त नागरिकों को पर्यावरण तथा पर्यावरण संबंधी विभिन्न समस्याओं के प्रति क्या है, जागरूक करना होता है। यही पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य होता है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि भारत के नारी शिक्षा के विकास पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो कई सारे नारी की शिक्षा पर बल दिए हैं, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है, गांधी जी ने, ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने और एनी बेसेंट ने, जो कि शिक्षा शास्त्री हैं ये सभी। ठीक है, इन्होंने अपने शब्दों में जो कि नारी शिक्षा का कई सारे विकास पर टिप्पणी दिया है। उसके बाद में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि क्या पूछा गया स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए जनसंख्या वृद्धि के 2 प्रमुख कारणों का प्रकाश डालिए। ठीक है, हमें 2 प्रमुख जो कारण है इसके जनसंख्या वृद्धि के, हमें इस पर क्या प्रकाश डालना है। और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप सभी के लिए। यदि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चंस को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण को आप लोग हमारे मॉडल पेपर का वीडियोज में लेकर आता हूँ, वो आप लोग देखते होंगे तो आपका ये जो सारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा उसी वीडियो में। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का शिक्षा में महत्व का वर्णन कीजिए। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है इसका शिक्षा में महत्व का वर्णन हमें करना है, 4 नंबर दिया जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, संतुलित व्यक्तित्व के अच्छे गुणों को बताइए। ये भी 4 नंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों को पढ़ लेना है। आपके शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन बैंक है, उसमें ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको बखूबी देखने को मिल जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि शैक्षिक निर्देशन के किन्हीं 2 महत्वों की चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन बैंक में भी इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देखिए, इसमें 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि तो क्या पूछा गया है। ठीक है, 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसके 1986 की जो प्रमुख विशेषताएं इसका वर्णन करना है, 6 नंबर आप लोगों को दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपदाओं के प्रकारों की विवेचना कीजिए। भैया 6 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपदाएं देखिए मैं बात करूं स्टूडेंट, तो आपदाएं जो होती है वो भैया कई प्रकार की होती है। ठीक है स्टूडेंट, आपदाएं एक प्रकार से हो सकता है भूकंप, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, ज्वालामुखी, बादल फटना, तूफानी समुद्र तूफान, ओलावृष्टि, ठीक है, बादल, सुनामी, समुद्र लहरें, ये सब क्या होती है स्टूडेंट, एक प्रकार से आपदाएं हैं। तो यहाँ पर आपदाओं के प्रकार पूछा गया है, तो आपदाएं के बहुत सारे प्रकार हैं जिसके आप लोग जान सकते हैं, आपके शिक्षा शास्त्र के पेपर में दिया हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक शिक्षा की उपयोगिता का विवेचन कीजिए। ठीक है, 6 नंबर का ये भी क्वेश्चन, इसको भी तैयार कर लेना है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रेरणा के क्या कार्य है। जो प्रेरणा है स्टूडेंट, इसके कार्य क्या है, इसके बारे में डिटेल से बताना है।
50 शब्दों में आपको इसका एक प्रश्न का उत्तर देना रहेगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद में देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, सीखने या शिक्षा की रुचि के महत्व की विवेचना कीजिए। भैया 6 नंबर का ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा क्या गया है सिंपल सा कि सीखने या शिक्षा की रुचि के महत्व की विवेचना कीजिए। भैया 6 नंबर का काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा में दंड से होने वाली हानियों की विवेचना कीजिए। यानी जो शिक्षा है इसमें जो दंड दिया जाता है, देखिए दंड 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है स्टूडेंट दंड जो एक प्रतिशोध की भावना से, एक होता है सुधारात्मक दंड। ठीक है, तो 2 दंड होता है, यानी जिससे मैंने दंड के बारे में काफ़ी सारे वीडियोज में बताया भी हुआ है। दंड 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बता दिया है। दंड से भैया लाभ भी होता है और हानि भी होता है। तो दंड के कितने प्रकार हैं और होने वाली हानियों के बारे में भी बताना है आपको, तो तैयार कर लीजिएगा इसका भी आंसर। ये सब जो प्री बोर्ड के मैं पेपर में आप लोगों को बता रहा हूँ, इससे भी आपके क्वेश्चंस में, जैसे कि मैंने बताया 6 मार्च को आपका पेपर है शिक्षा शास्त्र का, और उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन में 19 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा क्या गया है कि प्राचीन काल में गुरुकुलों में किस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, प्राचीन जो काल है इसमें जो गुरुकुल है इसमें किस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी, इसके बारे में बताना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अथवा करके ये पूछा गया है यहाँ पर देखिए कि भारत में पर्यावरण शिक्षा की क्या समस्याएं हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो भैया भारत में जो पर्यावरण शिक्षा है इसकी प्रमुख समस्याओं का वर्णन भी कर देना है, मैं आगे आपको समझाऊंगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित प्रसंगों पर डॉक्टर एनी बेसेंट के विचारों की विवेचना कीजिए। शिक्षा का माध्यम, ठीक है, और शिक्षण विधियाँ, ये दोनों पर आपको बताना है। 5-5 नंबर आपको एक एक टॉपिक पर दे दिया जाएगा। अथवा करके दिया हुआ है कि प्रेरणा का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। सीखने में प्रेरणा के महत्व की विवेचना कीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। अथवा करके दिया हुआ है व्यक्तित्व मापन की विधियों को लिखिए और उनमें से, यहाँ पे देखिए, उनमें से किन्हीं 2 विधियों का विस्तार में प्रकाश डालिए। ठीक है, तो मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो टोटल आपके शिक्षा शास्त्र में विस्तृत उत्तरीय की मैं बात कर रहा हूँ, 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अथवा करके आपका दिया होता है। ठीक है, पेपर में मैं बात करूं तो आपको 3 ही प्रश्नों का आंसर देना है, जिसके लिए 30 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। यानी एक प्रश्न के लिए आपका 10 नंबर तो कन्फर्म ही कन्फर्म है। 250 शब्दों में आंसर आपको लिखना रहेगा, और ये सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो वीडियोज में मैंने काफ़ी बताया हुआ है, आप लोग हमारे रेगुलर स्टूडेंट होंगे, वीडियोज देखते होंगे, तो आपको पता होगा कि इसका आंसर आपको कैसे ढूंढना है वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसा कि मैंने बताया स्टूडेंट, निर्देश काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर एक सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए। तो प्री बोर्ड 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए शिक्षा शास्त्र का पेपर था, आप लोगों का भी प्री बोर्ड का पेपर हो रहा है स्टूडेंट। तो इंस्टाग्राम की आईडी मैंने दे रखी है, वहाँ पर आप लोग आकर मुझसे भेज सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पर। ठीक है, पेपर। ठीक है, तो फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप की वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।